हेलो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो और वृश्चिक राशि में सूर्य को ट्रिपलेस इन द से। तो आज हम स्कॉर्पियो और वृश्चिक राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है हम लेते हैं 11 से लेकर 17 तक, 11 से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे। वो आपके लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो के लिए क्या फील कर रहे हैं। द टावर, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो फील हो रहा है कि उन्हें ये रिश्ता उनका बहुत अच्छा था। लग रहा था कि बहुत प्यार प्रेम है, कोई एंजाइटी नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लॉन्ग लाइफ जाएगा, स्टेबल जाएगा, खुशहाल जाएगा। लेकिन सॉरी गाइस चश्मा, लेकिन कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हुई कि सब कुछ तहस नहस हो गया, बिखर गया। कुछ भी चीज अपने फेवर में नहीं रही। तो जिस वजह से रिश्ते में दूरियां आ गई, दरार आ गई। तो अभी उन्हें और ये रिश्ता उनके लिए बर्डन या बोझ बन गया। रेस्पॉन्सिबिलिटीज लग रहा था कि वो नहीं उठा पाएंगे। लेकिन अभी उन्होंने सोचा है कि अगर वो धीरे धीरे करके अभी भी समय तो जो चला गया है वो नहीं वापस आ सकता, लेकिन वो धीरे धीरे करके पुरानी बातों को बुलाते हुए नए सिरे से नई शुरुआत करेंगे। तो अभी भी रिश्ते में सुधार हो सकता है। जो रिश्ता उनके लिए बर्डन या बोझ बन चुका था वही रिश्ता उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बन सकता है। स्टेप बाय स्टेप करके या किसी की मदद या हेल्प लेते हुए आगे बढ़ेंगे तो रिश्ते में सुधार हो सकता है। और इसके लिए उन्होंने महसूस किया कि वो या तो वो खुद विजिट करेंगे या तो उनके पर्सन विजिट करेंगे या दोनों ही एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ेंगे ताकि क्लियरिटी आ सके, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो सके, खुलकर बातें हो सके। अगर बहुत दिनों से मेल जोल नहीं हुआ तो एक अच्छा कम्युनिकेशन भी हो सकता है और जांच पड़ताल करके चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं। तो वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि जो चीजें बस में नहीं है तो उनका तो कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि समय तो वापस लाया नहीं जा सकता, लेकिन रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश जरूर की जा सकती है। तो अब देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं। द हायरोफेंट, नाइट ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि इसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, हीलिंग हो। क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी तो जो भी नेगेटिविटी रही है वो खत्म होगी और चीजें आगे बढ़ेंगी। अपने सुपीरियर की, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेते हुए वो इसमें आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। आपकी तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज लाने का सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो आपकी तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज आप उनकी तरफ गुड न्यूज या गुड मैसेज लेकर जाएंगे तो अभी भी रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। क्योंकि जब से ये रिश्ता बना है वो अभी भी उनको महसूस हो रहा है कि रिश्ता 7 जन्मों का है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता। वो सदा से ही वो आपको जानते हैं, वो आपसे कभी अलग थे ही नहीं। तो इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़े, चीजों को सही करें, चाहे इसके लिए आपको किसी की हेल्प लेनी पड़े, किसी की मदद लेनी पड़े, या फिर अगर आपकी लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी है, नया पर्सन आ रहा है, नया ऑफर मिल रहा है तो उनका वेट इंतजार ना करें। आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं एक दूसरे से बातें करके या एक दूसरे से माफी मांगते हुए अपने लाइफ में आगे भी बढ़ सकते हैं। और अगर आप इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं
वो चाहते हैं कि आप सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार करें। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। तो देख लेते हैं स्कॉर्पियो, आपकी फीलिंग्स क्या है, अपने पार्टनर को लेकर आपकी फीलिंग्स क्या है। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए फीलिंग्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफी नेगेटिविटी है, काफी प्रॉब्लम्स रही हैं पास्ट में, काफी परेशानियां रही हैं। वो चाहकर भी इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पाए हैं। स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से घर गिर चुके हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक है। तो आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफी मन मुटाव है, काफी परेशानी, काफी प्रॉब्लम चली हुई है। इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। कभी रिश्ता बन रहा है, कभी खत्म हो रहा है, कभी आना लगा हुआ, कभी जाना लगा हुआ, कभी रिश्ते को जोड़ा जा रहा है, कभी तोड़ा जा रहा है। तो इसलिए कोई भी ट्रस्ट नहीं कर रहा है, कोई भी बिलीव या भरोसा नहीं कर रहा है। तो इसीलिए अभी वो उन्होंने अपने आप को रेस्ट देने का सोचा है। उनको लग रहा है कि अगर वो अपने आप को विराम देंगे तो इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलेंगे और नए सिरे से जो सोच विचार करके आगे कदम बढ़ा सकेंगे। तो अभी उन्होंने मतलब क्योंकि परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही हैं, मन मुटाव रहा है और ओवर थिंकिंग रही है। या तो आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे, या तो आपके पर्सन ओवर थिंकिंग कर रहे थे, या दोनों तरफ से ही ओवर थिंकिंग चल रही थी। जो बातें चल नहीं पा रही थी या चल भी रही थी तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं थी। तो उन बातों को उन्हें महसूस हो रहा है कि उन्हें अपने आप को रेस्ट देना चाहिए, विराम देना चाहिए, ताकि नए सिरे से वो धीरे धीरे करके चीजों को आगे बढ़ा सके। और अगर भले ही वो अंधविश्वास ना करें, लेकिन बिलीव करेंगे, भरोसा करेंगे, तो शायद अभी भी चीजें आगे बढ़ाई जा सकती हैं। तो इसीलिए अभी उन्हें विराम लेने का सोचा है, थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट देना चाह रहे हैं, ताकि नेगेटिव सिचुएशन से, इस प्रॉब्लम से वो बाहर निकल सकें और आगे के बारे में सोच सके। तो अभी फिलहाल वो कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। यानी कि जो स्कॉर्पियो है अभी वो कुछ भी नहीं सोच पा रहे हैं, अभी उन्होंने ब्रेक लिया हुआ है। तो देख लेते हैं स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से चाहते क्या हैं, आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस। तो स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपकी दिली तमन्ना पूरी हो, विश पूरी हो। और आप चाहते हैं कि इसमें कोई भी एक दूसरे के प्रति डिटैच ना रहे, कोल्ड ना रहे, कूल बने, शांति प्रिय बने। कोई पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें, एक दूसरे की भावना के साथ ना खेले, चीटिंग ना करें, क्लियरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें और अपने इमोशंस अपने तक रखें। यानी कि अपने गुस्से को, एंगर को, टेम्पर को छोड़ते हुए पेशेंटली चीजों को हैंडल करें। और वो ये भी चाहते हैं आपके पर्सन आपसे कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चले। अगर आप बहुत ज्यादा बातें करते हैं तो बातों को बिल्कुल बंद ना करें। मतलब ना तो बहुत ज्यादा बातें करें, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कर दें, क्योंकि बातें बहुत ज्यादा होती हैं तो लगता है कि दिखावा हो रहा है, और बातें बंद हो जाती है तो लगता है कि मतलब वो उनमें ईगो आ गई है। और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी चाहते हुए बैलेंस बनाकर चलें। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के काम को अंजाम दें और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर के कामों का निपटारा करें। और अपने पर्सनल इश्यूज अपने तक समेट कर रखें, ताकि रिश्ते पर इसका कोई बुरा असर ना हो सके। तो ऐसा जो है स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं, ताकि जो दिली तमन्ना है वो पूरी हो सके। और अगर पक्षपात नहीं होगा, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होगा, तो चीजों में बैलेंस आएगा। तो फिर से धीरे धीरे करके जो गाड़ी रुक चुकी है या रुकने वाली है, तो फिर से पटरी पर चढ़ने के आसार हो सकते हैं। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। आप देख लेते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है।
पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट। तो स्कॉर्पियो जो इसका आउटकम है वो बता रहा है कि जिस चीज को लेकर ये रिश्ता रुक चुका था, थम चुका था, आप दूसरे पर निर्भर थे कि सामने वाला क्या करेगा क्या नहीं करेगा, लेकिन आप ने या आपके पर्सन ने डिसाइड किया है कि वो स्वावलंबी बनेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे ताकि रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सकें कि रिश्ता एक दूसरे के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है। इसलिए आप शायद दोनों ही अपने आप को हीलिंग दे रहे हैं, हील कर रहे हैं अपने आप को, ताकि आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके और आगे बढ़ने में आपका मार्गदर्शन कर सके। और इस काम को करने के लिए या तो आपने या आपके पर्सन ने या दोनों ने ही परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेने की सोची है, ताकि उनकी हेल्प लेकर, उनकी मदद लेकर नए सिरे से आगे बढ़ सके। चाहे भले ही रिश्ता कितना ही पुराना है, महीनों से, दिनों से, सालों से, कितने ही दिनों से आप एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन एक फ्रेंडशिप लेवल से शुरू करेंगे इस रिश्ते को, एक नई सोच के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नई ताजगी के साथ अगर शुरू करेंगे, डेट्स पर जाना, उनके साथ होटल में रहना, खाना पीना करना, चैटिंग करना, बातें करना, शो ऑफ करना, एक दूसरे को बंटन कर रहना, और चीज़ों को बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ है तो कम्युनिकेशन करना, ताकि एक दूसरे से बातें करेंगे तो रिश्ता सीधा सरल और इजी हो सके। तो ये सब होता हुआ इसमें दिखाई दे रहा है। इसका आउटकम बता रहा है कि वो सब करने की कोशिश की जा रही है ताकि रिश्ता फिर से एक फैमिली, एक परिवार बन सके और कोई दूसरे पर आश्रित ना रहकर रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सके और आगे बढ़ने में उन्हें मदद और हेल्प मिल सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा स्कॉर्पियो पर्सन के लिए। प्लीज यूनिवर्स जी बताइए स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। जजमेंट, द हैंग्ड मैन एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि पास्ट में कुछ इतनी अनबन रही है, रिश्तों में दूरियां आई हैं कि रिश्ता डाइवोर्स की स्थिति पर भी चला गया, क्योंकि इसमें लग रहा है कि माइंड गेम खेले गए हैं। तो यहाँ अभी ये रिश्ता स्टक एनर्जी में है, स्टक है ना, तो आप अभी हैंग हो चुके हैं, बिल्कुल कोई भी एक दूसरे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये रिश्ता अपनी मर्जी से इस स्थिति में लाया गया है। तो या तो इस रिश्ते में माइंड गेम चले हुए हैं, या तो आप अपने पार्टनर के साथ चीटिंग कर रहे हैं या आपके पार्टनर आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं, कोई हेरा फेरी धोखाधड़ी चला हुआ है। तो यूनिवर्स आपको यह मैसेज, ये गाइडेंस दे रहे हैं कि एक दूसरे की भावनाओं के साथ मत खेलिए, चीटिंग मत कीजिए, हेरा फेरी मत कीजिए, धोखाधड़ी मत कीजिए, पीठ पीछे कुछ ऐसा मत कीजिए कि आपको बाद में रिग्रेट हो, बाद में पछतावा हो कि आपने ऐसा क्यों किया था। और अगर नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो नजरिया चेंज करने की जरूरत है, और एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए और एक दूसरे को गले से लगाइए ताकि आपकी लटकी हुई विशेष, जो अटकी हुई विशेष है वो पूरी हो सके और रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके। तो पहले आपको उन नेगेटिव सिचुएशन से निकलना है जो आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, और एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की भावनाओं के साथ चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अपने पास्ट को प्रेजेंट और फ्यूचर पर हावी मत होने दीजिए, उन चीजों को लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं। ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए, गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, एक दूसरे को जज करने मत बैठिए। अगर आप चाहते हैं कि रिश्ते में आना है तो उन चीजों को खत्म करते हुए जो है नए सिरे से अपना नजरिया चेंज करते हुए आगे बढ़िए, ताकि रिश्ता रियूनियन हो सके, रिकॉन्सिलेशन हो सके और रिश्तों में खुशियां आ सके। जो लव रिलेशनशिप में है आगे जाकर उनका शादी विवाह हो सके, और जिनके रिश्ते में दूरियां आ चुकी हैं वो जो है उनकी दूरियां खत्म हो सके और रिश्ता सक्सेसफुल हो सके। और ये तभी पॉसिबल है जब आप एक दूसरे पर यकीन करेंगे, भरोसा करेंगे और जो है एक दूसरे के साथ माइंड गेम नहीं खेलेंगे।
तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।